Morning student, today I am start second chapter of class 6 component of food. Okay, and in this chapter we are just study about some topics which is I am written here. First topic is component of food, second one carbohydrates, third proteins, then fat, vitamins, balanced diet and deficiency disease. Okay student, now I start the first topic component of food. Means student दिस टॉपिक वी आर जस्ट स्टडी अबाउट कि जो फूड होते हैं वो फूड में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं और वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं और वो चीज़ हमें खाने से या फिर हमें हमारे बॉडी में मींस इनगल्फ करने से इंजेक्शन करने से कौन कौन सी कंपोनेंट मिलती हैं. सो इन दिस टॉपिक वी आर स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके, लेट स्टार्ट स्टूडेंट. इन दिस लास्ट चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट मीन्स जब हम भोजन खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एंड फ्रॉम एनर्जी आवर बॉडी इज वर्क. ओके, मीन्स हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी से जब हमारी बॉडी एनर्जी हम ले लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी उस एनर्जी से क्या करती है, वर्क करती है. मीन्स लाइफ प्रोसेस इन द सम प्रोसेस विच आर कंप्लीटेड बाय द एनर्जी विच इज गिवन फ्रॉम द फूड. ओके, लाइफ प्रोसेस इन द लाइफ प्रोसेस मीन्स सम प्रोसेस सच एज respiration, nutritions, reproductions, excretion, etc. Okay, means this all the process which are just completely completed by the energy and energy is just taken from the food. Okay, so now start component of food. जैसे हम चावल खाते हैं तो चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स. एंड वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी फूड. मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या है, एनर्जी है. मीन्स इन वन वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है, पोषण है. ओके स्टूडेंट, जब हम राइस खाते हैं तो राइस से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट. ओके, हमें राइस से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट. सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके, ये क्या है, एक प्रकार का कंपोनेंट ऑफ फूड है. ओके, एंड स्टूडेंट जितना हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हमारे लिए ये भी फिक्स है कि हम जो भोजन खाएंगे उससे जो कंपोनेंट मिलती है, ठीक है, वो किस मात्रा में, कितने मात्रा में हमें लेनी चाहिए. ठीक है, एंड इन दिस टॉपिक वी आर स्टडी अबाउट द ऑल द कंपोनेंट पार्ट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स एक्सेट्रा. सो स्टार्ट वन बाय वन. नाउ द सेकेंड टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट. ओके स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट इज द वन टॉपिक इन कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली एनर्जी न्यूट्रिशन. मींस इसे हम बोल सकते हैं क्या है, एक प्रकार क्या है, ये एनर्जी का न्यूट्रिशन है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जो हमें लंबे टाइम तक क्या करती है, एनर्जी फील रखती है. ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहां से है, फ्रॉम चावल. किससे मिलता है, पके बॉइल्ड हुए चावल, बॉइल्ड किए हुए चावल से. ओके, एंड द थर्ड वन, प्रोटीन्स. स्टूडेंट, प्रोटीन is a, we can say that protein is a most common component of food. Means this is the most important nutritions in our body because from the proteins our bones are strong. Okay, and it is also in the help of synthesis of RNA, DNA, etc. in which higher means in higher classes you will just study about the deeply knowledge about the proteins. Okay, and प्रोटीन से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है. हाँ स्टूडेंट, एक चीज और की जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स हैं, ये जो भी जितने कंपोनेंट ऑफ फूड है, इसकी कमी से कुछ बीमारियां भी होती है हमारे शरीर में. ओके, जो इन सभी चीजों से जो हमें बीमारी होती है हमारे शरीर में, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, जो लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज. ओके, नाउ स्टार्ट. प्रोटीन एक्चुअली स्टूडेंट, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए करता है, जो कि आप हायर क्लास पढ़ेंगे. और ये क्या करता है, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, एंड प्रोटीन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी. ओके, एंड दिस इज जस्ट मेड अप फ्रॉम, किससे मिलकर बनता है, एमिनो एसिड से बनता है. ओके, सो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था, प्रोटीन्स क्या हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पोषण है. ओके, एंड दिस इज वन मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी. ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट वाइटल रोल प्ले इन आवर बॉडी. इससे एक बीमारी भी होती है, इसकी कमी से एक बीमारी होती है. ठीक है बच्चों, प्रोटीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वासिकर्स बोलते हैं. ओके, जिसमें क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स होने लगता है, ओठ के कॉर्नर पे क्या होने लगता है, क्रैकिंग आने लगती है. ओके, सो दिस इज स्टूडेंट, दिस इज द वर्क ऑफ प्रोटीन्स. इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में कुछ इसके डीप नॉलेज पढ़ेंगे, एडवांस नॉलेज पढ़ेंगे, बट आप कहां पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में. ओके, बट फ्रॉम योर क्लास मींस आपके क्लास के लिए क्या, इतना बस प्रोटीन के बारे में इतना. अब आगे आते हैं अगले टॉपिक्स पे, फैट. ओके, जिसको बोलते हैं वसा. स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स,
फैट, एक्चुअली फैट इन हिंदी कॉल्ड वसा, क्या बोलते हैं वसा, जैसे लोग क्या बोलते हैं बोल सकते हैं कि गांव में एक्चुअली लोग बोलते हैं क्या फैट मीन्स होता है कि इससे मोटापा बढ़ता है, ओके, बट एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट मेन रीजन फॉर द फैट इन आवर बॉडी, ओके, दिस फैट एक्चुअली दिस इज व्हेन वी जस्ट ईटिंग द ऑयली फूड, जब हम क्या बोलते हैं कोई तेल वाले मीन्स भोजन खाते हैं तो जिससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, एंड दिस इज अ वेरी जस्ट लॉन्ग टाइम एनर्जी कंसिस्ट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक क्या रखता है, एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है. So student, this is the main function of the fat is it just consists the energy for a long time in our body. हमारे बॉडी में क्या करता है, ये बहुत लंबे समय के लिए एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है, ताकि हम अगर हमें खाना अगर कहीं टाइम टू टाइम ना मिले तो क्या करें, हम अपने मींस बॉडी को क्या करेंगे, हम फिर फैट की यूज से क्या करें, बॉडी को मेंटेन रखे रहेंगे. ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक, vitamins. What actually I am saying the third topic means protein first, fat second and vitamin third. तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में. विटामिन्स एक्चुअली स्टूडेंट, विटामिन्स हमारे शरीर में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को नहीं चाहिए, छोटे ही मात्रा में शरीर को चाहिए, लेकिन चाहिए मीन्स होता है कि ना हमारे बॉडी में क्या होता है कि जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी और स्टमक मीन्स दिस ऑल आर द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड फंक्शनिंग मीन्स दिस ऑल आर द functions our characters means अपने बॉडी का हर एक functions कर रहे होते हैं. ओके, as same as vitamins actually play a main role. हमारे शरीर में विटामिन्स भी का कई महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि क्या, विटामिन ए अगर की कमी, जैसे एक्चुअली विटामिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट विटामिन्स आल्सो टू टाइप मींस फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. विटामिन्स क्या होता है स्टूडेंट, दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल. ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या आते हैं बच्चों, फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन ए, डी, ई, के, ओके, एंड वाटर सोल्यूबल में आता है बी एंड सी. ओके ओके स्टूडेंट, विटामिन ए, हम विटामिन ए हमारे शरीर में अगर कमी हुई तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है. एंड विटामिन डी यू नो वेरी वेल, ओके, दिस इज जस्ट दिस विटामिन इज जस्ट आल्सो टेकन फ्रॉम द सनलाइट मींस हमें इससे किससे मिलता है, सूर्य के किरणों से भी मिलता है. एंड फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी द डिजीज कॉजेज विच डिजीज, कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स. क्या होता है, रिकेट्स. एक्चुअली एडल्ट में क्या होता है, रिकेट्स होता है, और बच्चों में क्या होता है, ओस्टोमलेशिया होता है. ओके, नाउ विटामिन ई की वजह से क्या होता है, एक्चुअली इस विटामिन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है. और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, स्टरलिटी की बीमारी होती है. एंड नाउ विटामिन के, ओके, विटामिन के की कमी से क्या होता है, अगर विटामिन के की कमी हो तो हमारे शरीर में क्या होगी, ब्लड मींस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, मींस अगर कहीं चोट लगती है तो हमारे शरीर में क्या होगा, जब वो चोट का खून का बहना जो होता है वो बंद नहीं होगा. एंड नाउ इन वाटर सोल्यूबल विटामिन ओनली टू टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, बी विटामिन एंड सी. एक्चुअली बी विटामिन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स विटामिन. ओके, इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन बी के 12 भाग होते हैं, ठीक है, मींस इसके भी 12 पार्ट होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B15, B17. ओके, and B17 is the recently discovered vitamin. It is also known as anti-cancerous vitamin. Okay. ओके स्टूडेंट, सो विटामिन बी क्या हमारा होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं. इसमें मतलब क्या क्या होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 10 बार मैंने आपको बताया, ठीक है. एंड विटामिन सी, ओके, सी से क्या होता है, सी विटामिन क्या बोलते हैं, एक्चुअली सी विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होती है, ठीक है, हमारे तीथों में होता है, पैरिया वगैरह टाइप के डिजीज होते हैं, ठीक है. सो दिस मीन्स क्या विटामिन हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. और अगर विटामिन का रोल हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होंगी. तो इन सभी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो किस टॉपिक में पढ़ेंगे, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज में पढ़ेंगे. Okay student, now I will start the balanced diet topic. Which topic? Balanced diet topic. Okay, तो balanced diet क्या होता है बच्चों, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, ठीक है. एक्चुअली स्टूडेंट हमारे शरीर को भी क्या चाहिए, एक मीन्स क्या होता है, हाँ, एक जैसे होता है कि हमारे शरीर को एकदम जितने मात्रा में भोजन चाहिए, ठीक है, और एकदम प्योर भोजन चाहिए, ठीक है, मीन्स हमें हमेशा रूटीन जो हम लोग का होता है, ठीक है, मीन्स हमें इतना कैलोरी क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना कैलोरी प्रोटीन्स लेना है, इतना कैलोरी फैट्स लेना है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. सो स्टूडेंट, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, यही सारी चीजें आती हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितने पार्ट्स में लेना है, या फिर कौन से कंपोनेंट मींस फूड के कौन से कंपोनेंट हमको किस मात्रा में लेना है और एकदम सही से लेना है. उन सभी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बैलेंस डाइट में. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ आई विल स्टार्ट द टॉपिक बैलेंस डाइट. ओके,
देखना स्टूडेंट, बैलेंस डाइट में क्या होता है, जैसे हमने कोई भोजन खाया, ठीक है, सपोज करो स्टूडेंट है कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए 12 mg, ठीक है, प्रोटीन चाहिए 0.10 mg, फैट चाहिए 2 mg और विटामिन चाहिए 12 mg, ठीक है। तो स्टूडेंट हम वो बैलेंस डाइट जो हम वो भोजन खाएं, ठीक है स्टूडेंट, हम कोई भोजन अगर खाते, कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, और हमें वो उस भोजन से ये सभी न्यूट्रिएंट, ये जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड है, ये सभी चीजें हमें उस मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए, अगर उतनी मात्रा में मिलती है, ठीक है, तो उस भोजन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। मींस संतुलित आहार, मींस संतुलित आहार कहने का मतलब कि ऐसा भोजन जिससे हमारी ये सभी कंपोनेंट ऑफ फूड क्या हो रही है, एक जितने मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में मिल रही है। सो दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, now the next last one topic is deficiency disease. Okay student, this is a very interesting topic in this chapter, so please concentrate here. Deficiency disease means student किस कमी, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। जैसा कि मैंने बताया आपको किसमें, विटामिन्स के बारे में, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, ठीक है, इन सभी की वजह से जो इनकी कमी से जो बीमारी होती है, ठीक है, उसकी हम स्टडी किसमें करेंगे, किस टॉपिक में, डिफिशियंसी डिजीज में करेंगे। सो स्टूडेंट द टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट की जब हमारे शरीर में कमी होती है, क्या होती है, मींस हमारे अंदर एनर्जी डाउन होने लगती है, मींस हम क्या होते हैं, एनर्जी लेस हो जाते हैं, मींस हमारे अंदर की क्या कमी होती है, मींस इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है, वीकनेस आने लगती है बॉडी में, ठीक है, मींस पेनिंग होने लगती है, मींस दर्द होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। ओके, एंड नाउ प्रोटीन की कमी से क्या होती है, प्रोटीन की कमी से क्या होती है, एक्चुअली स्टूडेंट मैं ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं सब इसके अंडर में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज के अंडर में पढ़ा रहा हूं। ओके, सो पहला तो हो गया, ठीक है, दूसरी बात है प्रोटीन्स की कमी। प्रोटीन्स की कमी से हमारे शरीर में क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, क्वासिकस, मैं बताया था ना, क्वासिकस बीमारी किसकी कमी से होती है, प्रोटीन्स की कमी से होती है। और ओके, क्वासिकस बीमारी के क्या सिम्टम्स क्या हैं, और मुंह में क्या, ये जो मुंह माउथ हमारा है क्या थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है, या फिर कोई बोन्स टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, मींस जाम है, मींस माउथ डिजीज। ओके, फैट की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअली जब हम क्या बोलते हैं, ज्यादा मात्रा में फैट को क्या करने लगते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी थिक होने लगती है, मोटी होने लगती है। ओके, हमारी बॉडी में थिकनेस आने लगती है। ओके स्टूडेंट, फैट से क्या होता है, फैट क्या होता है, जब हम अपने शरीर में अधिक मात्रा में फैट को कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में थिकनेस आने लगती है, मोटापा आने लगता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स में क्या होने लगती है, थायरोक्सिन रिलीज होना बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होने लगता है, मोटापा आने लगता है, ठीक है। फैट हमें क्या करना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में, जितना अमाउंट में हमें हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी अमाउंट में हमें क्या चाहिए, फैट लेनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इफ वी जस्ट कंज्यूम अ मोर अमाउंट ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी, देन वी आर जस्ट बिकमिंग वेरी फैट। ओके, हम बहुत मोटे होने लगेंगे जब हम क्या अधिक मात्रा में लेंगे, ठीक है। Now next topic is vitamins. Okay, vitamins actually student from vitamins many diseases are creating in our body because vitamins are many type of here. विटामिन्स के कई भाग होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन, फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, ए डी ई के, एंड वाटर सॉल्युबल के कितने होते हैं, दो, बी एंड सी। ओके स्टूडेंट, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, जो रात में हम दिखता नहीं है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्ट्रोमेलेसिया होता है। रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों, बड़ों में होता है, और ऑस्ट्रोमेलेसिया बच्चों में होता है। ओके, विटामिन ई की वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्टेरिलिटी। और विटामिन ई को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं विटामिन ई को, जो कि मैंने अभी पीछे बताया, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और के, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लडिंग मींस क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स, मींस क्या होता है, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, जब खून बहने लगता है तो क्लोटिंग नहीं होगा, और विटामिन बी की कमी होगी तो मींस खून का थक्का नहीं जमेगा, और जब खून का थक्का नहीं जमेगा सो दैट्स व्हाई मीन्स आवर इंजर्ड प्लेस इज नॉट रिकवर्ड, हमारा जो घाव से लगा हुआ जो जगह होगा वो सही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ this all the topics means actually this all the topics just study in the chapter of component food. So हमने क्या पढ़ा, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज पढ़ लिया ना, मींस इन सभी चीजों से जो भी बीमारियां होती है, ठीक है, वो डिफिशियंसी ऑफ डिजीज में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो और विटामिन बी से भी तो मैं आपको बताया, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और ठीक है, विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। आप इसे सब फर्दर क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे, मींस बहुत डीप पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज के बारे में। और विटामिन सी की कमी से तो मैंने बताया स्कर्वी होता है, या फिर पैरिया होता है, दांतों में होता है, ठीक है, ये बीमारी सब चीजें हमने ये सभी टॉपिक्स हमने किसमें पढ़ा, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज में। ओके स्टूडेंट, सो दिस ऑल आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर मींस कंपोनेंट ऑफ फूड। सो स्टूडेंट, so I will just completed my chapter means component of food. Okay student, and if any queries related to this chapter, okay, so please contact on my number which is given in DBR family group. Okay, so thank you student.